का कुछ सवाल को देखेंगे जिसमें एवरेज से संबंधित सवाल है। तो देखिए पहला सवाल जो है, पांच क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है तो पहली संख्या ज्ञात करें। बिल्कुल 5 सेकंड, 5 सेकंड का चैलेंज देता हूं, ये इस सवाल को आप 5 सेकंड में कंप्लीट कर पाएंगे। तो देखिए क्या करना है आपको। क्या कहता है, पांच क्रमागत संख्या है तो मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और औसत जो है वो 100 है। हमेशा याद रखिए औसत जो होती है वो बीच वाली संख्या होती है। तो इसमें बीच वाली संख्या कौन होगी, तो ये हो जाएगी, क्योंकि दो इधर है दो इधर है। तो 100 यहां पर हो गया। अब बोलता है पहली संख्या क्या होगी, तो ये 101 हो जाएगा, ये 102 हो जाएगा, और इधर 99 और 98। तो पहली संख्या तो पूछ रहा है, तो 98 इसका पहली संख्या हो जाएगी, यही इसका सही जवाब है। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो अब देखिए मैंने 5 सेकंड का चैलेंज दिया था, तो इसे आपको मन में करना है। मतलब क्या कहता है कि पांच संख्या क्रमागत संख्या क्रम से है, सीरियल से है। तो बीच वाली संख्या ये हो गई, तो अगली संख्या 99, उसकी अगली संख्या 98। ये आपको मन में करना है। मैंने दोनों ट्रिक आपको बता दिया, अब आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ऐसे ही सवाल आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम, आरआरबी ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और पसंद आने पे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो देखिए अगला जो प्रश्न कहता है, ये क्या कहता है कि 20 संख्याओं का औसत 30 है तथा 30 संख्याओं का औसत 50 है तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 20 संख्या है, ठीक है, इसका औसत कितना है, 30। जब आप संख्याओं को उसके औसत से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो इसका हमको योग प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इसका योग कितना, 20 को अगर आप 30 से गुना करेंगे तो कितना योग हो जाएगा, 600 इसका योग हो जाएगा, ठीक है। फिर बोलता है कि 30 संख्याओं का औसत 50 है। तो 30 संख्याओं का औसत कितना है, 50 है। इसे भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 5 या 15, मतलब 1500 हो जाएगा योग। और इसको आपस में जोड़ देते हैं, तो ये 15×6 = 2100, और इधर हो जाएगा 23×20 = 50। हमेशा ध्यान रखें, संख्याओं को अगर उसके योग से डिवाइड करेंगे तो आपको उसका औसत प्राप्त हो जाएगा। तो संख्या 50 है, इसमें से 2100 में भाग दे देते हैं, तो कितने बार में हो जाएगा, 5 चौक 20 और 2 42। यही इसका करेक्ट आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न को लेते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है कि दो संख्याओं का औसत m है, यदि एक संख्या n है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो दो संख्याओं का औसत कितना है, m है। पिछले सवाल में हमने क्या पता किया था कि अगर संख्याओं को उसके औसत से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका योग प्राप्त होता है। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो योग कितना आ जाएगा, 2m। क्या हो गया, ये योग हो गया, ठीक है। तो दूसरी संख्या हमको, अगर एक संख्या n है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो 2m जब है तो एक संख्या n है, तो यही तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसे ऐसे समझिए कि अगर कोई संख्या, दो संख्याओं का योग 4 है और एक संख्या 2 है, तो इसमें माइनस करेंगे तो पहली संख्या पर एक संख्या दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो इसी तरीके से ये बताया गया। चलिए एक और सवाल को लेते हैं। देखिए अगला जो सवाल है इसमें क्या कहता है कि 10 संख्याओं का औसत 30 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो देखिए 10 संख्याओं का औसत कितना है, तो 30 है। एकदम शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूं, इसमें अगर 5 जोड़ दिया जाए तो कुछ नहीं करना है, जो औसत है उसमें आप 5 को जोड़ दीजिए, आपको नया औसत प्राप्त हो जाएगा 35। यही इसका सही उत्तर है,
मतलब ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं ये ट्रिक भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न को लेते हैं। देखिए ये जो प्रश्न है ये पिछले वाले प्रश्न की तरह ही है। क्या कहता है कि छह संख्याओं का औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो बहुत आसान है कि छह संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 12। पिछले बार जोड़ा गया था, इस बार घटाया गया है, तो हम भी यहाँ पर औसत में घटा देंगे और हमें नया औसत प्राप्त हो जाएगा 10। यही इसका करेक्ट आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आज की क्लास में बताए गए मैथ के सारे शॉर्ट ट्रिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अधिक से अधिक शेयर करें जिससे आपके अन्य दोस्त भी इन वीडियो का लाभ ले सकें। धन्यवाद।